गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रिलीजियस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बाय डॉक्टर उपेंद्र में। आज आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ एक स्टोरी जिसका शीर्षक है शीघ्र विश्वास के शिकार। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूँ जो खुद ही लूट को अंजाम दिया करता था। एक दिन वो शख्स मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, डॉक्टर साहब, ये दवाई के बारे में आपने सुना है? मैं पहले तो उसकी बात को इग्नोर कर देता हूँ, फिर उसके पुनः आग्रह के बाद मैं उस दवा को गूगल पर सर्च करके देखता हूँ तो वो एक कंपनी का नाम बोलता था और मैं उसका साल्ट देखने के बाद उससे कहता हूँ, भाई आपको इस दवा की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो वो हंस के टाल देता है। मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई कारण तो है जो आपने मुझसे इसके बारे में पूछा, अब आप बता नहीं रहे हो। तो मेरे बार बार पुनः आग्रह से वह शख्स मुझे बताता है कि सर, मैं जब से पैदा हुआ हूँ थोड़ा सा होश संभाला, उसके बाद से ही लूट करता रहा हूँ। मेरे पिताजी भी लोगों को लूटा करते थे, हमारे भाई भी लोगों को लूटा करते हैं, हम सब लोग चोर और लुटेरे हैं। मैं भी उसी तरीके से लूट किया करता हूँ। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर और उत्सुकता जागी। मैंने कहा, आप किस तरीके से लूट को अंजाम देते हैं और इस दवा का क्या रोल है? तो उसने मुझसे बताया कि साहब, हम पहले ऐसे लोगों को तलाशते हैं, ऐसे पेयर्स को तलाशते हैं जो शहर में घूमने घामने मौज मस्ती करने के बहाने आए हैं। ऐसे नवदंपति जिनके पास पैसे होते हैं, ऐसे लोग जो शहर में बहुत कुछ देखना चाहते हैं। जब वो किसी नए शहर में कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आते हैं तो उनकी ये लालसा होती है कि बहुत ही कम समय में वो बहुत सारी चीज़ें देख लें और वक्त को एंजॉय कर सकें। हम ऐसे लोगों को छांट लेते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी हम उनके फ्रेंडली हो जाएं। और सर, ये कला हम लोगों को आती है कि हम उनके बहुत जल्दी फ्रेंडली हो भी जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्या कला इस कला में है जो आप उनके साथ इतनी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं? उस शख्स ने मुझे बताया कि सर, वो शख्स जहाँ 1 रुपया खर्च करता है, हम वहाँ 2 रुपये खर्च करते हैं, और जहाँ वो 2 रुपये खर्च करता है, हम 3 रुपये खर्च करते हैं। और जो जैसी बातें वो करता है, हम वैसी ही बातों उसी की बातों में इंटरेस्ट लेकर उसी की हाँ में हाँ भी मिलाते हैं और कुछ बातें काटते हैं। और बीच बीच में हम ये भी कहते हैं कि भैया, आप तो जीनियस हैं साहब, आपका बड़ा दिमाग है, आप तो बड़ी सॉलिड अप्रोच रखते हैं। तो ये सारी बातें सुन के उसे ना अपनी तारीफ़, स्वतः की तारीफ़ सुनने को मिलती है और वो बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हम उसकी दोस्ती कर लेते हैं। फिर हम उसके साथ, चाहे वो बस में हो या ट्रेन में हो, हम उसी के साथ अगल बगल की सीट पर बैठ जाते हैं और बातें करते करते सफ़र को तय करने लगते हैं। हमारे साथ 2-3 लोगों की टीम हुआ करती है और फिर हम में से एक चाय का ऑर्डर कर देता है और हम उनसे पहली बार चाय पीने को कहते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं। हम वो चाय खुद पी जाते हैं और जब हम दोबारा से थोड़ी 1-आध घंटे बाद उनके साथ घूमते घामते पुनः चाय का ऑफ़र देते हैं तो इस बार वो चाय ले लेते हैं और हम बहुत ही चतुराई से जिस चाय के कप को हमें उन्हें देना होता है उसमें वो दवा डाल देते हैं। उस दवा की इतनी ख़ास बात है कि वो बहुत ही जल्दी लिक्विड में सॉल्युबल हो जाती है, बहुत जल्दी घुल जाती है और उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं है, कोई भी उसमें कलर नहीं है। जब वो उसमें डाल दी जाती है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो एज़ इट इज़ उसका ओरिजिनल चीज़ है। और हम बातों बातों में वो कप की चाय उनको पिला देते हैं।
या कभी कभी हम पानी का यूज़ करते हैं, गर्मी का सीज़न है, लोगों को प्यास बहुत लगती है, हम बिस्लरी की 2 बोतल खरीद के लाते हैं। एक बोतल में हम उस दवा को डाल देते हैं और एक बोतल हम वैसी लाते हैं। जो वैसी बोतल होती है उसे हम लोग खुद पीते हैं और वो दवा वाली बोतल उन लोगों को पिला देते हैं जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं और जो घूमने आते हैं। सर आप विश्वास करें, ये दवा जैसे ही लिक्विड के द्वारा पेट में जाती है और पेट में जाने के बाद ही उस बंदे को हल्की हल्की मूर्छा आने लगती है। उसी बीच में हम उसके गाल पर ऐसे करके थप्पड़ देते हैं हल्के से और पूछते हैं भाई एटीएम नंबर बता, और वो एटीएम का पासवर्ड बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमें बता देता है। हम उसका एटीएम, पर्स और सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों, हम एटीएम में उसका एटीएम कार्ड डालकर जैसे ही पासवर्ड डालते हैं वो सही होता है, हम सारे पैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। और उस शख्स को 7 से 8 घंटे बाद उसकी मूर्छा टूटती है तो वो देखता है कि उसके अगल बगल तो कोई भी नहीं है, वो तो एक जगह पड़ा सो रहा था या कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो दोस्तों, आप विश्वास माने, जब वो शख्स हमारे सामने भी अगर घटना होने के बाद खड़ा कर दिया जाए तो भी वो हमें पहचान नहीं सकता, क्योंकि इस दवा से उसकी रिसेंट मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो इवन हमें आधा 1 घंटे पहले की मेमोरी तक लॉस हो जाती है। अगर हम उसके सामने खड़े भी हो जाएं तो वो हमें पहचान नहीं सकता है सर। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हाँ सर, इसमें कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ज़्यादा डोज हो जाए तो डोज आदमी के हिसाब से होती है, कभी कभी ज़्यादा डोज होने से पेशेंट के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो मैंने कहा भाई आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें? तो उसने कहा सर एक बार क्या हुआ कि हमने 3 कप चाय बनाई और जो चाय हमें बदलनी थी वो चाय हम बदलना भूल गए और उसमें से 2 चाय तो हमने दे दी, 1 चाय हमारे साथ वाले ने भी पी ली और वो भी बेहोश हो गया। जब देखा कि इस दवा ने इतना जल्दी एक्शन किया तब हमें पता चला इसका ऐसा एक्शन होता है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे आप सभी को यही बताना है कि जब भी हम किसी अन्य शहर में या घूमने घामने के पर्पज़ से जाएं तो इस बात का विशिष्ट ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपके बहुत ही हितैषी बन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके पास मंडरा रहे हैं, आपको प्रलोभन दे रहे हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें खाने पीने को दे रहे हैं। उनसे सावधान हो जाइए, नहीं लीजिए, एकदम बिना सोचे समझे दोस्ती नहीं करिए। और जो दोस्त होते हैं उन्हें हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं। रास्ते में चलने वाला कोई भी युवक एकदम आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो बहुत हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है या आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए कि ये हमें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर धोखा दे सकता है और हमारे साथ वो घटना घटित हो सकती है जो हमने कभी सोची भी नहीं। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।